उस दिन मैंने आपको खुदाए अजीम का वचन सोने के पटके के बारे में जो यीशु मसीह की छाती पर बांधे हुए है वो बता रहा था, और उसका दूसरा भाग आज फिर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। सोने का पटका जो था उसका जो मतलब था, मैंने उस दिन आपको बताया था कि रॉयल पीपल और एक शाही व्यक्ति जिसके बारे में बाइबल में बताती है वो आपको बता रहा था। और आज उसका दूसरा मतलब हम देखेंगे, क्योंकि जो सोना है बाइबल के अनुसार सोने के भी कई मीनिंग जो है वो बाइबल के अंदर दिए गए हैं। तो एक और मीनिंग को हम आज देखेंगे जिसको इंग्लिश में हम प्योरिटी कहते हैं। प्योरिटी मीनिंग शुद्धिकरण, या उसको प्योरिफिकेशन भी कह सकते हैं, शुद्धिकरण। तो जो यीशु मसीह की छाती पर बांधा हुआ पटका है वो कई चीज़ों को, कई बातों को दर्शा रहा है, कई चीज़ों को कहना चाहता है। पहली बात मैंने उस दिन आपको कहा था कि वो एक रॉयल पीपल, एक रॉयल व्यक्ति, यीशु मसीह एक शाही व्यक्ति, जो एक राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि सोने के और भी कई मीनिंग हैं, और अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार एक और मतलब है प्योरिटी, शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन। तो जब हम पहला पत्रस उसका 1 का 7 पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास नाशवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य। हम थोड़ा एक बार बाइबल में से पढ़ लेते हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 7वां पद। और ये इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्य है, बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। अब मैं आपको बता रहा था कि सोने का जो और भी मतलब है कि प्योरिटी, शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन। इधर लिखा हुआ कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। सोना एक कीमती वस्तु है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक बहुमूल्य आपका परखा हुआ विश्वास है। और शुद्धिकरण आपके अंदर आना बड़ा जरूरी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जो सोना है उसके कई मतलब है, जिसमें से एक मतलब है प्योरिटी, शुद्धिकरण। तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में शुद्धिकरण को लाना चाहता है। जब तक हम बाइबल में हम देखते हैं दुनिया के अंदर भी कि सोने को शुद्धिकरण में लाने के लिए भी सोने को आग में पिघलाया जाता है। और जब वो आग में रखकर पिघलाया जाता है, वो इसलिए पिघलाया जाता है कि उसकी प्योरिटी को, उसको शुद्धिकरण किया जाए। उसके अंदर रता भी थोड़ा सा भी कोई विदाउट सोने के, बिना सोने वाली वस्तु उसके अंदर वास ना करे, इसलिए उसको आग के ऊपर ताया जाता है और जो मैल होती है उसको निकाला जाता है। और जो सोना है वो ऊपर तर जाता है, तैरता है, और उसको निकालकर एक बर्तन में डाल दिया जाता है और वो निखर जाता, शुद्ध हो जाता है, और फिर उसको कहा जाता है ये प्योर सोना है। उसी प्रकार परमेश्वर हमारे विश्वास को बनाना चाहता है, परखा हुआ विश्वास जिसके अंदर शुद्धिकरण आए। और शुद्धिकरण तब तक नहीं आ सकता जब तक हमारे विश्वास को परख लिया नहीं जाता। इसलिए पत्रस लिखता है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास सोने से भी कहीं, नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। जब आपका विश्वास परख लिया जाता है तो वो सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य बन जाता है। और मेरे अजीजों, प्योरिटी, जैसे मैंने कहा कि सोना कई चीजों को दर्शाता है, और उनमें से एक और है प्योरिटी, शुद्धिकरण। तो हमारे जीवन के अंदर शुद्धिकरण का आना बड़ा जरूरी है।
और यीशु मसीह के छाती पर सोने का पटका यानी कि जीसस क्राइस्ट हमारे अंदर शुद्धिकरण को लाना चाहता है। प्रभु यीशु शुद्धिकरण को भी लाना चाहता है। वो इसलिए जगत में आए कि हमारे जीवन के अंदर आकर वो शुद्धिकरण को लाए, हमारे अंदर शुद्धिकरण आए, हमारे जीवन के अंदर प्योरिफिकेशन आए। तो परमेश्वर का वचन हमारा विश्वास का परखा जाना इसी बात को दिखाता है कि यीशु मसीह हमारे अंदर शुद्धिकरण लाना चाहते हैं। वो सोने का एक और मतलब है कि हमारे अंदर शुद्धिकरण का आना। प्रभु यीशु मसीह जगत में इसलिए आए कि हमारे अंदर शुद्धिकरण आए, हमारे विश्वास के अंदर शुद्धिकरण आए, हमारा विश्वास बिना कपट के हो, हमारा विश्वास निष्कलंक हो, हमारा विश्वास बड़ा हो, हमारे विश्वास के अंदर खुदा के प्रति पूरी निष्ठा, पूरा ट्रस्ट, पूरा ईमान के साथ हम प्रभु यीशु के पास आए और हमारे विश्वास का शुद्धिकरण हो, जिसको हम कहते हैं रत्ता भी शंका सदैव शक हमारे जीवन में वास ना करे। तो प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का मतलब इंसान का विश्वास परमेश्वर के ऊपर लाना, और परमेश्वर के ऊपर विश्वास जब लाया जाए उसके अंदर शुद्धिकरण हो। तो लिखा हुआ पहला पत्रस 1:7 में हम पढ़ते हैं कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। जो विश्वास परखा जाता है, और बहुत सारी चीज़ों में विश्वास का परखा जाना है, और परख कैसे होती है? जब तक आपका विश्वास परखा नहीं जाएगा आप परमेश्वर के योग्य इंसान नहीं बन सकते। अगर आपको परमेश्वर के योग्य बनना है तो आपके विश्वास का परख होना बेहद जरूरी है। आपका विश्वास हर तरीके से परखा जाएगा, हर प्रकार से परखा जाएगा। तो प्योरिटी इंग्लिश वर्ड जो यूज किया गया, प्योरिटी शुद्धिकरण, तो हमारे अंदर शुद्धिकरण का आना, ये जो यीशु मसीह का पटका है सोने का है, और वो बहुत सारी चीज़ों को दिखा रहा है। पहली बात वो इस चीज़ को, जो मेन बात है कि वो शाही है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, और वो आपके जीवन में प्योरिटी शुद्धिकरण को लाना चाहता है। जब तक आपके अंदर शुद्धिकरण नहीं आता, आपके अंदर प्योरिटी नहीं आती, आप परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते। अगर आपको परमेश्वर की संतान बनना है तो आपके अंदर प्योरिटी आना बड़ा जरूरी है। बाइबल में सिखाती है कि जिस प्रकार हमें बुलाया गया है, या जिस प्रकार हमें चुना गया है, हमारा चुनाव हुआ है, हमें प्योरिटी में आना, शुद्धिकरण में आना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिसने हमें बुलाया है वो स्वयं शुद्धिकरण का स्वामी है, वो शुद्धिकरण में रहने वाला है, और उसका मालिक है, उसका स्वामी है, और उसके लोग, उसके बुलाए हुए लोग, उसके चुने हुए लोग, शुद्धिकरण उनका होना बेहद जरूरी है। तो प्योरिटी आपके अंदर है। सोना प्योरिटी को भी दिखाता है, और प्योरिटी का आपके अंदर होना आना बेहद जरूरी है। और जब तक आपके अंदर प्योरिटी नहीं आती, शुद्धिकरण नहीं होता आपका, आप खुदावन के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। अगर आपको खुदा के राज्य के वारिस बनना है, आपकी जिंदगी के अंदर शुद्धिकरण का आना बड़ा जरूरी है। खुदावन आपको